हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत ख़त्म नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ व खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए कि खुदा ने रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी, और खुदा कितना अपने लोगों को प्यार करता है, खुदा कितने मोहब्बत करता है। लेकिन हमने कभी इस बात की गौर फिक्र ख्याल तवज्जो नहीं की कि खुदा अपने लोगों को कितना प्यार करता है, जो उससे डरते हैं, जो उससे भागते हैं, जो गुनाह से खाली बाते हैं, जो बदी को दूर रखते हैं। खुदा उनसे प्यार करता है, और जो गुनाह को अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं वो बदी से भरे हुए हैं, वो शरीर के साथ मिले हुए हैं। शरीर लूसीफर जिसको खुदा ने आसमान से नीचे गिराया था, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी इरादा को बदलें, अपनी सोच को बदलें, ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए है। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे खुदावंद की शुक्रगुजारी का नगमा। ज़बूर की किताब 136 बाब उसकी पहली आज से चंद आयतों पर गौर करेंगे। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, कि उसकी शौकत अब्दी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो क्योंकि उसकी शौकत अब्दी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो क्योंकि उसकी शौकत अब्दी है। उसका जिसने एक ही बड़ा जो एक ही बड़े बड़े अजीब काम करता है कि उसकी शौकत आबदी है, कि जिसने दनाई के साथ आसमान बनाया कि उसकी शौकत आबदी है। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत है। मेरे अज़ीज़ों, आज सिर्फ एक बात पर हमने तवज्जो करनी है। खुदा की कलाम में दाऊद लिख रहा है कि कि उसने बड़े बड़े काम किए हैं। जब खुदा का बंदा दाऊद खुदा के जलाल को जाहिर कर रहा है, तो आज हम भी अपनी जिंदगी पे गौर करनी है कि उसके पास बड़े बड़े काम हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए वो कर रहा है। और खुदा मेरे और आपके लिए दिन रात काम करता है, और खुदा के फरिश्ते मेरे और आपके लिए शफायत कर रहे हैं। और जिनके अंदर गुनाह है उनकी शफायत नहीं होती। जो शरीर का काम कर रहे हैं, शरीर मिटाने के लिए आया है, शरीर उस जगह पे पहुंचाने के लिए आया है जहां आंखों का रोना है और दांतों का पीसना है। आज हमने गौर करनी है, खुदा बड़े बड़े काम करता है,
देखा जाए तो इस सामान को बनाना तो मामूली बात नहीं थी, लेकिन खुदा ने उसको कैसे बनाया। और एक आसमान नहीं बनाया, 3 आसमान हैं। बादल जब बरसता है तो वो पहले समान पे आकर बरसता है। अगर तीसरे से बरसे तो चट्टान भी ना रहे, इंसान भी ना रहे, और जिस जगह पे चीट पड़ेगी उसके अंदर लहरें, चश्मा फूट जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, ये पहले आसमान पे आकर खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। दूसरा आसमान जहाँ पे फजा में बड़े बड़े जानवर जिनका ऊपरली सतह पे जाकर काबों ने ऊपर जाकर दिखाते हैं, जो ऊपरली दूसरे आसमान के ऊपर जाकर काब होता है तो वो जाहिर करता है दूसरा का रब आसमान। तीसरा आसमान जहाँ पे खुदा ने अपना तख्त, अपनी मंजिल, अपनी बादशाही उसकी मौजूद है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के बड़े बड़े अजीज काम हैं, जिनके अंदर जब कलामे मुक़द्दस के अंदर जाएं तो फिर नजर आते हैं, नहीं तो नहीं। एक ही आसमान नजर आ रहा है, उस आसमान की तरफ ना देखो, बल्कि तीसरा आसमान की तरफ जो हमारी और आपकी विरासत है, ईमानदारों की विरासत है, बेईमानों की विरासत नीचे पाताल में है। और मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे इंसान जब मर जाते हैं हम, तो जो खुदा की बारगाह में मरता है वो तीसरे आसमान में जाता है, और जो शरीर के साथ मरता है उसका दूसरा आसमान है, उसकी रूह जो है वो आसमान पे नहीं जाती, वो दूसरे आसमान पे घूमती रहती है। आज हमने गौर करनी है अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करना, ताकि हमारी रूह दूसरी अफ़ज़ा में ना, दूसरे आसमान में नहीं, बल्कि आसमान की बादशाही में, तीसरे आसमान पे बड़े बड़े काम खुदा जो अपनी धनाई के साथ, अपनी अकल के साथ, अपनी रहनुमाई के साथ और रूह कुद्दस की रहनुमाई के साथ वो कर रहा है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम भी अपनी खुदा को जब पुकारते हैं, जब उसे कबूल करते हैं, तो फिर हमारा भी ज़हन खुल जाता है। तो जब अबलीस की तरफ जाते हैं तो अबलीस हमारे ज़हन को बांध देता है, बंद कर देता है। ये खुदाना जो है बंद हो जाता है, अबलीस की तरफ से बंद, खुदा की तरफ से बंद है और अबलीस की तरफ से खुला है, क्योंकि उसके ज़हन में अबलीस की बातें आएंगी, उसकी ज़िंदगी में गुनाह उतारा जाएगा,
उसकी जिंदगी के अंदर बदी की बातें होंगी, उसकी जिंदगी के अंदर बुरे मंसूबे होंगे, उसके अंदर ये लड़ाई का मंसूबा होगा, किसकी लड़ाई कराऊं, किसको गाली दिलाऊं, क्योंकि इब्लीस आदमी को इस्तेमाल करता है, इंसान को इस्तेमाल करता है, वो बड़े बड़े खादमों को इस्तेमाल करता है, वो बड़े बड़े जो खुदा के करीब हैं उनको इस्तेमाल करता है। मेरे अज़ीज़ों, मैंने पहले भी बहुत मर्तबा इस कहानी को सुना चुका हूँ। आज फिर मैं इस कहानी को आपके सामने रखता हूँ। एक बड़ा खुदा का खादिम, नेक आदमी था, जिसकी बातें खुदा के साथ हो रही थी, जो खुदा के साथ हम कलाम था। रूहानी आदमी, खुदा का रूह उसके साथ काम कर रहा था। तो कैसे गिराया इब्लीस ने? मेरे अज़ीज़ों, उसने अपना मुल्क छोड़ दिया, दूसरे मुल्क में दाखिल हुआ, तीसरे मुल्क में दाखिल हुआ। जब तीसरे मुल्क में दाखिल हुआ तो दीवार के ऊपर लिखा हुआ था, बादशाह ने कि जो मेरे घोड़े के साथ घोड़ा भिगाएगा, उससे जो जीत जाएगा उसे 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। वो इनाम लेने के लिए जब दीवार के ऊपर देखा तो इब्लीस उसकी जिंदगी के अंदर समा गया। मेरे अज़ीज़ों, खादम को भी या नबियों को भी, रसूलों को भी दौलत, औरत, 2 चीजें गिराती हैं। जब उसने दीवार के ऊपर लिखा हुआ देख लिया तो क्या देखता है? क्या देखता है? काश मेरे पास घोड़ा होता तो मैं बादशाह के साथ घोड़ा जरूर भिगाता और शर्त को मैं जीत लेता। तो इब्लीस ने क्या किया? अपना किरदार दिखाया। इब्लीस बड़ा खूबसूरत घोड़ा बनकर वो बादशाह, वो खादिम की तरफ आ रहा था। अब जब खादिम ने देखा इसके मुंह में लगाम नहीं, इसके गले में रस्सा नहीं, तो इसे पकड़ कर ले जाता हूं, सुबह शर्त जीतूंगा तो इसे आजाद कर दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, जब घोड़ा उसकी तरफ, खादिम की तरफ आ रहा और खादिम ने उसको क्या किया? बगल में ले लिया, उसकी गर्दन बगल में लेकर अपने डेरे पे ले गया। जब अपने डेरे पे ले गया तो उसको रस्सा बांध लिया, कपड़ा मारा, उसको राशन दिया और सुबह रात गुजारी और सुबह हुई। बादशाह ने ऐलान किया, अपने अपने घोड़े लेकर मैदान में आ जाएं। तो घोड़े लेकर मैदान में चले गए। वो खादिम भी चला गया। जब खादिम भी वहां पे पहुंच गया तो मेरे अज़ीज़ों क्या देखते हैं? बादशाह ने देखा कि ये घोड़ा सब घोड़ों से खूबसूरत है, ये घोड़ा अब जाने नहीं देना मैंने,
ये घोड़े को मैंने खरीद लेना है। और लाइन में खड़े हो गए घोड़े, 1 2 3 की आवाज दी। सबसे पहले वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया और सबसे पहले वापस पहुंच गया, क्योंकि वो तो हवान था, शैतान था, वो तो हवा थी। तो जब वो जल्दी सबसे पहले पहुंच गया और बादशाह ने कहा आओ मैं आपको पैसे दूं, गिन के रकम दूं, और गिन कर रकम दे रहा था। और बादशाह ने कहा यार घोड़ा मुझे दे दे। तो उसने कहा बादशाह सलामत, घोड़े का एक बाल नहीं दूंगा। शैतान ने खादम के दिल में बात डाल दी, आपको भी मरवा देगा, घोड़ा भी ले लेगा, आपके पैसे भी, और आप दुनिया से कूच कर देंगे। अब फिर तुझे कहेगा तो कहना कि बादशाह सलामत, आपकी बात को टाल नहीं सकता, कोई बात नहीं आप ले लो। जब फिर बादशाह के दिल में बात डाल दी, अब घोड़ा इससे मांग ले। बादशाह ने फिर कहा मुझे घोड़ा दे दे यार। तो फिर खादिम कहने लगा बादशाह सलामत, मेरा जी नहीं चाहता कि मैं घोड़े का एक बाल भी दूं, लेकिन आपकी बात को टाल नहीं सकता, आपकी बात को टाल नहीं सकता, कोई बात नहीं ले ले। तो बादशाह ने कहा कितने पैसे? उसने कहा 5 लाख शर्त का दिया, 5 लाख घोड़े का दे दीजिए। उसने दे दिया। शाम को घोड़े को लग बांध लिया, ताकि वो घोड़ों से खूबसूरत घोड़ा था, और उसको लग बांधा। और सुबह एक नौकर आकर उसके ऊपर, हम भी पुराने वक्त में जब गांव में होते थे, छोटे थे, तो जो नया जानवर आता था, भैंस आई है, गाय आई है, कोई भी चीज आई है, तो उस पर जाकर सुबह सवेरे हाथ मारना, उसे प्यार करना, और वो नौकर भी जाकर उस पर हाथ मारने के लिए, उसे चारा देने के लिए, उसे पानी देने के लिए आया। तो क्या देखता है? घोड़े की जगह पे गधा बांधा हुआ, घोड़े की जगह पे गधा बांधा हुआ। तो बादशाह वो एक दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, सबसे पूछ रहा यार घोड़े की जगह पे गधा बांधा हुआ है। तो उसने क्या कहा, सबको दिगारा, और बादशाह की कानों में आवाज पड़ी। बादशाह ने कहा सब अपनी अपनी ड्यूटी पे जाएं, अपना काम करें, और सिक्योरिटी को मेरे पास भेजो। सिक्योरिटी आई तो कहने लगा जाओ उस खादिम को ढूंढ कर लेकर आओ। उस खादिम को ढूंढा, मारते पीटते लेकर आ रहे थे। जब वहां पे लेकर आए तो क्या हुआ? कहने लगे यार ठहर दो, मुझे गधे के साथ बात करने दो। गधे की कान के साथ, कान के करीब अपने होठ, अपना चेहरा, अपना मुंह करके कहने लगा यार अब इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। तो गधे ने क्या जवाब दिया? जहां तूने 5 लाख रुपया दीवार के ऊपर पढ़ लिया था, वहां पे तूने इज्जत करवाने वाले को छोड़ दिया था।
आज हम भी अपनी इज्जत करवाने वाले को हरगिज ना छोड़ें। मेरे अज़ीज़ों, इब्लीस जो है वो इज्जत करवाने वाला नहीं, इज्जत देने वाला, बड़े बड़े काम करने वाला जिंदा तबीब आज़म है। हालेलुया। आज हमें जरूरत है और जिंदा तबीब आज़म को अपनी जिंदगी से हरगिज जुदा न करें। बड़े बड़े काम करने वाला उसको अपनी जिंदगी के अंदर रख लें। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करनी है, अपने खुदा को हरगिज नहीं भूलना। वो मेरा और आपका जिंदा खुदा है। जिंदा खुदा हर वक्त रहनुमाई करता है, हिफाजत करता है, बरकत देने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। मैंने दो चीजों के बारे में बताया था। दौलत औरत दोनों गिरा देती है। शमशान जो एक गधे के चबके के साथ, चबाड़ी के साथ 10,000 लोगों को मारने वाला था, 10,000 लोगों को एक चबाड़ी के साथ मारने वाला था और उसके सामने 10,000 आते थे तो वो गिरा देता था। लेकिन उस जब गिर गया तो एक फलस्तीनी लड़की से पसंद आ गई, उसे इश्क हो गया। उसने अपने माँ बाप से कहा मैंने इसी से रिश्ता करना है। वो मान गए। उनके माँ बाप ने जाकर रिश्ता पूछ लिया, मान गए। कुछ दिन के बाद उन लोगों ने उस बेटी का रिश्ता दूसरी जगह पे कर दिया। तो जाकर कहने लगा कि मैंने तो आया हूं शादी के लिए। तो उन्होंने कहा कि दूसरी बेटी जो है वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, उससे कर ले शादी। उसने कहा नहीं। वो वहां से निकल गया। जब निकल गया तो उसने लुम्बड़ियों को लिया। लुम्बड़ियों के दम के ऊपर रुई बांधकर ऊपर पेट्रोल या जो भी चीज डाली और उसको आग लगाई और उनको फसलों में छोड़ दिया। उनकी सारी फसलें जला दी। मेरे अज़ीज़ों, मैं शॉर्टकट इस बात को करता हूं। फिर दलाइला उसे पसंद आई। जब दलाइला पसंद आई तो दलाइला को भी उसने क्या किया, उसके साथ इश्क हो गया। और दलाइला ने उससे बार बार, और फलस्तीनी जो उसके साथ सामने खड़े नहीं हो सकते थे, उनने उसको, उसकी बीवी दलाइला को बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से पूछा कि इसका कुछ राज कहाँ पे है, जो इसकी ताकत है वो कहाँ पे है। तो एक दिन तो दलाइला को कहा कि मुझे जब सोया हुआ हूं तो मुझे रस्सियां कद्दू की बाल से बांध दो, तो क्या होगा,
मेरी ताकत सारी खत्म हो जाएगी शब्द वाल से। तो क्या किया, उसको सोए हुए को दलाइला ने बांध दिया। तो दलाइला ने जब बांध दिया तो उसने मिस्रियों को, जो उसके फलस्तीनियों को छिपाया हुआ था कमरे में, तो कहा आ जाओ, आप उसकी ताकत का राज काबू आ गया है। तो क्या हुआ, उसने ऐसे किया, कमर टूट गई। फिर उसने क्या किया, कहा कि तुम मेरे साथ प्यार नहीं करता, तुम मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता। अकल फिर भी नहीं आई, शमशोन को अकल फिर भी नहीं आई, क्योंकि शैतान उसकी जिंदगी के अंदर समाया हुआ था। इश्क उसकी जिंदगी के अंदर समाया हुआ था। फिर उसने कहा कि मुझे रस्सियों से बांध दो तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। फिर उसने फलस्तीनियों को इसी तरह छुपा लिया और उनको रस्सियों से बांधकर, और क्या, आज मैंने इनको काबू कर लिया है। तो जब वो रस्सियों को क्या जान करता था, क्या जानता था, उसके सामने वो कोई चीज नहीं थी। रस्सियां भी टूट गई, जो अंदर छुपे हुए थे उनको भी मारा। और दलाइला फिर उससे कह रही है, तूने मुझे मोहब्बत नहीं की, तूने मुझे धोखा दिया है, तू मुझे प्यार नहीं करता। तो क्या, उसने अपने इश्क को सामने रखते हुए क्या किया, बता दिया, मेरा राज, मेरी ताकत मेरे बालों में है। खुदा ने मेरी मां से कहा था कि इसके सर पर उस्तरा नहीं फिरना चाहिए, जब उस्तरा फिरेगा तो फिर इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तो मेरे अज़ीज़ों, जब उसने राज बता दिया तो दलाइला ने बालों को काट दिया, और दलाइला के बालों को काटने के स्वाद से क्या हुआ, सबसे पहले उसकी आंखों को निकाला। आंखें इश्क करती हैं, आंखें गुनाह करती हैं, और कलाम मुकद्दस में लिखा है, आंख बदन का चुराग है। जो आंख गुनाह को देखती है, गुनाह करती है, वो आंख निकाली जाएगी। जैसे आज शमशोन की आंखें निकाली गई, आज हम अपनी आंखों के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि इश्क आंखों से किया जाता है। देखने वाली आंख कह देती है ये बड़ा खूबसूरत है, या ये बड़ी खूबसूरत है, उस आंख को निकाल दिया जाएगा। तो जब उसकी आंखें निकाल दी गई तो फिर उसे नचाया गया, फिर उसे बहुत सारा उसके साथ जुल्म किया गया। फिर एक मर्तबा उसने खुदा से कहा, रो रो कर, चिल्ला कर, अब तुझे इश्क का पता चल गया है, क्या इश्क है। लेकिन जब खुदा ने फिर उसे ताकत दी,
तो फिर उसने क्या किया, जो पिलर थे उनको जोर से पकड़कर गिरा दिया और 38 लोग मर गए। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें मेरे अज़ीज़ों, खुदा बड़े बड़े काम करता है और जिसकी रूह खुदा में है वो तीसरे आसमान पे जाएगी। जो बदी में है, गुनाह में है, जब तक खुदा अपनी अदालत के लिए आखिरी दिन के लिए यीशु मसीह को तख्त पे नहीं बिठाता, तख्त पे बैठा हुआ है, लेकिन अदालत के लिए, सब मुर्दों का इंसाफ करने के लिए वो रूहें दूसरे आसमान पे रहेंगी, वहां पे अफजा में घूमेंगी और पहले आसमान पे आकर बादल बरसेगा। तीसरे आसमान पे सितारे नजर आते हैं। सितारा कम से कम बहुत बड़ा बड़ा सितारा है जो आपको छोटा सा नजर आता है, वो तीसरे आसमान पे है। आज हम दाऊद की तरफ देखिए, दाऊद मेरे और आपके लिए क्या लिख रहा है। एक ही अकेला खुदा बड़े बड़े काम करता है, वो मेरे और आपकी जिंदगी के लिए कर रहा है। वो फारिग नहीं बैठा हुआ, हर एक शख्स पर उसकी निगाह है। आज हमने गौर करनी है अपनी जिंदगी पर, खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनके बरकत। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की खूबसूरत इस कलाम के लिए, आज की खूबसूरत इस वक्त के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ, तुझे धन्यवाद कहता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ। यीशु अपने पात्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। यीशु आज की सुबह के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ, गुजरी हुई रात के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मेरे घर को, घराना को, बच्चों को प्यार किया, एक एक जिंदगी को प्यार किया। मैं तेरा शुक्रगुजार। वापस मानी जो तूने आज मुझे कलाम दिया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाप तू अपने लोगों को संभाल लेता है, अपने लोगों की इबादत करता है, अपने लोगों पर दिन और रात नजर रखता है। हालेलुया। जो खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक आज इश्कबाजी में है, खुदावंद उनके लिए तेरी तरफ से अकल बंद हो चुकी है। अब्लीस के मंसूबे उनकी जिंदगी में खुल चुके हैं और अब्लीस गुस्से की मानद है। हवा आती है, उड़ जाता है। खुदावंद अपना हाथ बढ़ाओ। मैं चाहता हूं कि वो जिंदगियां वापस लौट आएं, वो जिंदगियां बदल जाएं, अब्लीस के मंसूबे बंद हो जाएं, अब्लीस की गलती शरीर शर्मिंदा हो जाए और तेरे लोग तेरी हजूरी में झुक जाएं, तेरे नाज़ीम नाम को जलाल दें, तेरा जलाल उन जिंदगियों से निकले। हालेलुया, हालेलुया। पाक खुदावंद आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए समझने वाले जो देना, अकल दनाई से मामूर करना। जैसे खुदावंद ने दनाई के साथ पहला आसमान बनाया,
दूसरा आसमान बनाया, तीसरा आसमान बनाया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ कि तू बड़े बड़े काम दनाई के साथ करता है और अपने लोगों को दनाई देता है। और दुनाई कब मिलती है? जब खुदावंद तेरे हुजूर आते हैं। और तेरे कलाम के मुताबिक लिखा है कि शरीर ने उनकी अक्लों को बंद किया हुआ है। जो शरीर के लोग हैं वो भूसी की मानद उड़ जाते हैं। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो लोग तुझसे डरते कांपते तार खिराते तेरे वादकों के सामने, खुदावंद शरीर उनको भी गिराता है, वो संभल जाते हैं, फिर वो गिरकर खड़े होते हैं। तेरा कलाम फरमाता है मेरा साथी गिरेगा, 70 बार गिरेगा, मैं उसे उठाऊंगा। और बाप आसमानी मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तू अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। बाप आसमानी 70 माँ नहीं वो प्यार देती, लेकिन बाप आसमानी तो इतना प्यार करता है जिसका कोई अंदाजा नहीं। बाप आसमानी तेरे कलाम में लिखा है सब कुछ छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। दिन को बादल का शीतोन बनता, रात को आग का शीतोन बनता, इबादत करता है, रहनुमाई करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बरकत देना, कुव्वत देना, जोर देना, अपनी जलाल के साथ मामूल करना, पाक रूह से भरना। यीशु तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल तुझे दें, तू ही इज्जत जलाल बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हाजिर जितना बातूत की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। कौमों कबीलों के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बनिनो इंसान के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। अपना हाथ बढ़ा और कुव्वत दे और जोर दे। जो लोग आज भी तौबा नहीं कर रहे, खुदावंद तू उनकी जिंदगियों को बदल दे। खुदावंद इस जमीन के ऊपर तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि आखिरी वक्त में ऐसे करदार, ऐसे काम होंगे। और खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बादल फूटेंगे, ज़लज़ले आएंगे, झूठी अफवाहें सुनोगे और उस वक्त का समझ लेना कि मैं आने वाला हूँ। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू अपना हाथ बढ़ा। जो लोग आज पानी के वसीला दुखों में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, खुदावंद उनके साथ अपना हाथ बढ़ा और उन्हें संभाल, उनकी रहनुमाई कर, उनकी इबादत कर। जिनका भेड़ बकरी माल जान नुकसान हो चुका है, खुदावंद तुमको दलेरी देना और उनका माल मवेशी अपनी इलाही खुदानत से पूरा करना। खुदावंद वो तेरे हुजूर आए और तेरी सोताइश करें, तेरी मदद सिदाई करें और तेरे अजीम नाम को जलाल दें। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप आसमानी जिन लोगों के अजीज़ो कारब पानी के वसीला मर गए, खुदावंद उनके घरानों को सबर
तसल्ली, इम्तिहान दे, ताकि वो सबर, तसल्ली, इम्तिहान पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें। उनको तू ही सबर तसल्ली देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। पाक खुदावन, मैं उन लोगों के लिए तेरे पास आता हूँ जो नशे की लानत में है। खुदावन तुम की जिंदगियों को बदल, ताकि आज वो भी तौबा करके वो भी अपनी ज़िंदगी को बदल कर तेरे हुजूर झुकें और नशे की लानत यीशु उन जिंदगियों को आज़ाद करें, ताकि वो जिंदगियां का तूने फिदिया दिया उन जिंदगियों के लिए तूने अपना कीमती खून उंडेल दिया। खुदावन वो तेरे पाक लहू के ताबिया हो जाएं और सारा जलाल तुझे मिले। तुझे इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुन कबूल करना। यीशु तेरे हुजूर बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी मेरे गली मोहल्ला आबादी को शहर को अपनी पनाह में रखना, अपने जलाल के लिए बेदार करना, बरकतों से लाभरेज करना, रूह कुद्दस से मामूर करना। आज का तेरे हुजूर की कितना मखूर की मानन ठहरे। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, बापसमानी गवर्नमेंट के साथ रहना, पाक फौज के साथ रहना, अपना हाथ बढ़ाए रखना। पाक खुदावन मेरे मुल्क के अनाज पर बरकत देना, ताकि तेरे नाम को सारा जलाल दें। जिन लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचा, खुदावन तुम के साथ साथ रहना, उनको दलेरी देना और उनकी फसलों का अदाला जो है तो अपने इलाही खुदानत से पूरा करना। तुझे में बढ़े, तेरा बदन बने और सारा जलाल तुझे दें। वापस मानी उन लोगों के लिए मैं तेरे हुजूर आता हूँ जो बीमारी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता है और शिफा देने की कुदरत तेरे पास है। और खुदावन तुमको खुशी बख्श देता है। खुदावन मैं उन लोगों को, उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो बेटियाँ बे औलाद हैं। उन बेटियों को बरकत दे, उन बेटियों को औलाद सी मीरास दे, ताकि वो जोड़े तेरे हुजूर झुकें, तेरी हमदो सना, तेरी सताइश करें। खुदावन जो इस दुआ को बड़े ईमान के साथ सुने, वो बरकत पाए और सारा जलाल तुझे मिले। शिफा पाएँ, बरकत पाएँ, निजात पाएँ, ज़िंदगी पाएँ। सारा जलाल तुझे दें। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत वतन नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, हाय हमारे बाप जो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बुराई से बचा, तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाकिरों की ताकत आज से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुतसिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।